प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 87 को देखो, बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल है, समझने लायक एग्जाम्पल है। लिटरली आपसे क्या रखा कि आपके पास एक स्मॉल होलो स्फीयर है, तो आप एक काम करो, स्फीयर बना लो और उसके अंदर एक छेद बनाकर दिखाते हैं। लेट अस सपोज कि मेरे पास ये एक स्फीयर है, एक स्मॉल होलो स्फीयर है, हैविंग अ स्मॉल हॉल इन इट, और उसके अंदर एक छोटा सा छेद भी है। अबे कहाँ गया, क्यों हिल रहा है इतना हलकट। लेट अस सपोज कि ये एक छोटा सा इसके अंदर छेद है यहाँ पर। अब जाहिर सी बात है ये छेद है, तो फिलहाल अगर मैंने इसको हवा में पकड़ा हुआ है तो इसके अंदर यहाँ भी एयर होगी, एयर ये होगी, और ये मेरे पास एक होलो स्फीयर है, ठीक है। अब मैंने इसको हवा से धीरे धीरे पानी के अंदर इसको मैं लेकर चला गया। अब हमसे कह रहा है कि आपने इसको पानी के अंदर 20 सेंटीमीटर गहराई तक ले गए। ले जाने के बाद आपको क्या करना है, अब इसके अंदर हमसे बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर आप नीचे को ले जा चुके हो। बिफोर एनी वाटर पेनिट्रेट इनटू इट, आपने ऐसे इसके अंदर डुबोया है इसको कि पानी इसके अंदर अभी पेनिट्रेट नहीं किया है। या फिर आप इसको एक बार पढ़ो, अ स्मॉल होलो स्फीयर हैविंग अ स्मॉल होल इन इट इमर्ज इन वाटर टू अ डेप्थ ऑफ 20 सेंटीमीटर बिफोर एनी वाटर पेनिट्रेट्स इनटू इट। मतलब शुरुआत में इसके अंदर कोई पानी नहीं था शुरुआत में, अब आपने इसको पानी के अंदर डुबोया है, यहाँ तक ये मतलब है। अब आपसे बोला इफ द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, वाटर की सरफेस टेंशन आपको दे रखी, पानी की सरफेस टेंशन ये है। अब देखो, जब आपने इसको पानी के अंदर डुबो दिया तो हर जगह यहाँ पर सब में पानी होगा, हर तरफ पानी होगा या नहीं होगा, इधर सब में पानी होगा। तो क्या होगा, पानी जो है, पानी अंदर जाने की कोशिश कर रहा होगा। अब अंदर क्या है, अंदर एयर भरी हुई है, अंदर एयर भरी हुई है और पानी जाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या होगा, यहाँ पर जो प्रेशर लगाएगा वाटर जितना प्रेशर लगाएगा उतना प्रेशर जो होगा यहाँ पर देखें आप, एक छोटा सा एयर बबल बन जाएगा। छोटा सा, जितना बड़ा छेद है उतना बड़ा एयर बबल बन जाएगा। तो एयर बबल के अंदर जो प्रेशर होगा वो प्रेशर क्या इक्वल नहीं होगा जो प्रेशर वाटर लगा रहा होगा उसके। दिमाग लगाओ, जो बबल निकलने की कोशिश कर रहा होगा तो उस बबल है, एयर बबल हो गया। अब एयर बबल पर जो प्रेशर लग रहा होगा वो किसके बराबर होगा, जस्ट पानी जितना प्रेशर लगा रहा होगा। तो यहाँ पर देख लेंगे कि वाटर ने कितना प्रेशर लगाया। इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे जितना वाटर का प्रेशर होगा उतना ही प्रेशर होगा एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ एयर बबल। तो आपको क्या करना है, आप लिखेंगे एट डेप्थ, डेप्थ में क्या, एट इक्विलिब्रियम पर जब इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा होगा तब आप लिखेंगे प्रेशर, और वो भी कैसा, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द एयर बबल। वो किसके बराबर होगा, जल्दी से बताओ। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर ने जो प्रेशर लगाया होगा। तो प्रेशर, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द एयर बबल, ये फॉर्मूला होता है 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय आर। आर क्या है, यहाँ पर इसकी रेडियस, ये जो छेद किया है ना इसकी रेडियस है, क्योंकि यहीं तो एक एयर बबल बन रहा होगा। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर ने कितना प्रेशर लगाया, ये हो जाएगा एच रो जी। आपसे पूछा क्या है, इफ द सरफेस टेंशन दे रखा सब कुछ, फाइंड द रेडियस। आपसे रेडियस पूछा तो रेडियस को यहाँ को लेकर जाओ और 2 सिग्मा और एच रो जी यहीं रहेगा, आर यहाँ पहुँच जाएगा। वैल्यू सबकी रखनी शुरू कर दो। 2 ऐसे रहेगा सिग्मा। अच्छा, किसी ने ये नहीं पूछा कि सर सरफेस कितनी होंगी, फ्री सरफेस कितनी होंगी, तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर बनेगा एयर बबल, बाहर पानी है तो फ्री सरफेस तो बबल के अंदर वाली एक ही हुई ना, तो फ्री सरफेस एक होती है। तो इसलिए सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 73 डाइन। अब डाइन दे रखा CGS में है, इसको MKS में कन्वर्ट करने के लिए, SI में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन के। तो आपके पास 1 डाइन है तो 1 डाइन किसके बराबर हो जाएगा, 10⁻1 डाइन। यहाँ को लिख देता हूँ वरना आप लोग चमत्कारी पुरुष हो। 10⁻⁵ न्यूटन के, तो 10⁻⁵ से मल्टीप्लाई, खत्म। H कितना गहराई में लेके गए पानी के, तो 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई। और आगे चलो, शाबाश।
डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, क्लियर, सबको पता है 1000 होती है तो 10 की पावर 3। जी की वैल्यू कितनी है, ऑन एन एवरेज आप जी की वैल्यू सिंपल कैलकुलेशन के लिए 10 ले लो तो यहाँ पर आर निकल कर आ जाएगा। अब मैं आर के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, जरा बताओ वैल्यू कितनी आ जाएगी, बस इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लो। कैलकुलेशन को सॉल्व करना बड़ा आसान है, कैसे आसान है, मुझे तो नहीं लग रहा आसान है। देखो 2 से काटोगे ये 10 बार चला जाएगा, 10 का मतलब क्या है 10 की पावर 1, चलो 10 ये है 10 ये है, 100 हो गया, 100 हो गया, तो 100 से ये 10 की पावर -2 खत्म, 10 की पावर 3 बचा, ये 10 की पावर 3 जब ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -3 हो जाएगा, तो ऊपर जाकर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R इज इक्वल टू, देखो ये सब नीचे हो चुका, अब 73 ऐसे रहेगा और 10 की पावर -5 पहले से ही था और ये 10 की पावर ऊपर जाकर 3, 10 की पावर -3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू 73 इंटू 10 की पावर -8 मीटर में, ये आंसर हो जाएगा। ये रेडियस निकल कर आ जाएगी उस हॉल की जिस हॉल में पानी एंटर करने की कोशिश कर रहा था। क्या क्लियर है, बताओ जल्दी से, शाबाश, जल्दी से अच्छे से बताओ, क्या क्लियर है, बस क्लियर होना चाहिए अच्छे से। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, स्टिल डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, वरना सारे क्वेश्चन देखो प्लेलिस्ट के अंदर, सारे क्वेश्चनों का जखीरा है, आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे।